नमस्कार दोस्तों, प्रहलाद गुप्ता सर जनरल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनमोहन मेहताल एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसका सही उत्तर होगा बुद्धदेव दास गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नई दिल्ली में प्रथम फिलिप कोटलर अवार्ड प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व रक्षा अधिकारी को अपना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसका सही उत्तर होगा चार्ल्स कूपरमैन। अगला प्रश्न, कन्याश्री विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दोस्तों, कन्याश्री विश्वविद्यालय की आधारशिला पश्चिम बंगाल में रखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोल्लम बाईपास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, कोल्लम बाईपास का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला प्रश्न, आधुनिक कृषि प्रणव अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का शुभारंभ किया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर होगा टीसीए अनंत। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सरकारी नौकरियों उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। तो 10% जो सामान्य वर्ग के ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण देने की बात की गई थी, उसमें सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया है इसे। अगला प्रश्न, किस राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मनु सहनी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उच्चतम न्यायालय में देश का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा एम नटराज। प्रख्यात गणितज्ञ माइकल अतियाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो दोस्तों, माइकल अतियाह ब्रिटेन के थे। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने सुनेत्रा योजना शुरू की है जिसमें सभी नागरिकों के लिए मुफ्त नेत्र की देखभाल उपचार का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, किस अदाकारा को ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ग्लेन क्लोज। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमा घरे एलईडी यानी हमारे घरों में एलईडी बल्ब योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अमा घरे एलईडी योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने यातायात प्रबंधन के लिए सड़क सुरक्षा रोबोट रोडियो को शामिल किया? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई यातायात पुलिस। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑलराउंडर एलबी मोरकेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस देश के हैं? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। ये एलबी मोरकेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, भारत की अभी तक की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी फिलहाल कोची में है।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रभात सिंह। अगला, गांधीवादी पुनरुत्थान शीर्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। किसे कंपनी सचिवों के शीर्ष संगठन ICSI भारतीय कंपनी सचिव संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रंजीत पांडे। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित जगजीत सिंह चोपड़ा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा। दोस्तों जगजीत सिंह चोपड़ा बहुत ही बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दीफो ब्रिज का उद्घाटन किया है, यह कहाँ है? तो दोस्तों दीफो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान में दीवानी न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा सुमन कुमारी। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा एडर्स एंटोसेन। अगला प्रश्न, संगीत समारोह सूरजहां जिसे पहले सूफी सूत्र के रूप में जाना जाता था को 6 से 8 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है गोवा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2018 के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार दुनिया भर के 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को 3 स्थान के सुधार के साथ 78वां स्थान मिला है। इस सूची में चीन का स्थान 87वां और पाकिस्तान का स्थान 120वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे कार्नोट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रा मुदगल। जेल डिजाइन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कहाँ टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर नेशनल कॉन्क्लेव टेक्नोटेक्स 2019 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, किस राज्य की कैबिनेट ने विश्व के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस तरह से आज का करंट अफेयर्स संपन्न होता है। और अब एक प्रश्न आपके लिए है, हमने इसका उत्तर वीडियो में ही डिस्कस किया है, तो आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में चीन को कौन सा स्थान मिला है? हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 117वां, 120वां, 87वां या 50वां, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सोचकर इसका उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए और हमें यह भी बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर लेकर हाजिर होंगे अगले हफ्ते का करंट अफेयर्स।